हेलो भाई लोगों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग और भाई लोग जो है बढ़िया होंगे और मजे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी 12 क्लास का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कोई दो वेक्टर है, उनको संरेख प्रूफ करना है। ठीक है, ये देखिए, दर्शाइए कि सदिश ये और ये संरेख है। ठीक है, ये हमारा 11 प्रश्न कह रहा है। देखिए, संरेख सदिश का कंसेप्ट हमने 10.1 में क्लियर कर लिया था। संरेख सदिश वो होता है कि कोई दो वेक्टर यदि एक ही रेखा के समांतर हो, एक ही रेखा मान लो ऐसे समांतर हो, तो वो सदिश संरेख सदिश कहलाते हैं। अब संरेख सदिश डायरेक्शन को भी नहीं दर्शाता, एक वेक्टर यूं है और एक वेक्टर यूं है तो भी ये संरेख होंगे। अगर एक वेक्टर इतना सा और एक वेक्टर इतना है तो भी ये संरेख सदिश होंगे। बस कंडीशन इसकी ये है कि एक ही रेखा के समांतर होने चाहिए। ये संरेख सदिश की कंडीशन है। ठीक है, तो आइए बिना देरी के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसमें दो वेक्टर दिए गए हैं, हम लिख लेते हैं ए वेक्टर। ए वेक्टर हमें दिया गया है 2i कैप। ठीक है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये हमें ए वेक्टर दिया गया है। एक दिया है हमें बी वेक्टर, जो कि हमें दिया गया है माइनस का 4i कैप। ये हम मान रहे हैं, किताब में नहीं लिखा हुआ है ए और बी। ठीक है, ए वेक्टर, एक बी वेक्टर दिया गया है माइनस का 4i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 8k कैप। ये हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया गया है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों संरेख हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले देखो, इसमें से आप दोनों में अब प्रूव करना, दोनों सेम दिखेंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम दिखेगी। डायरेक्शन, सॉरी मैं अपनी बात को वापस से करेक्ट करता हूँ, डायरेक्शन नहीं, ये दोनों सेम दिखेंगे। संरेख सदिश मैंने अभी बताया, डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, परिमाण अलग अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों सेम दिखेंगे। उनके जो एक्सिस है वो सेम दिखेंगे। एक्सिस मतलब माने ai j k, ये एक्सिस होते हैं, ये आपको सेम दिखेंगे। ठीक है, तो कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी वाई जेड एक्सिस में, उनकी एक्सिस अगर समांतर है तो एक्सिस तो सेम ही होगी ना। तो आपको कुछ दिख रहा है कैसे? आप देखो बी वेक्टर में, अगर मैं बी वेक्टर में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, माइनस का 2 कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2i कैप और यहाँ बचेगा, माइनस का कॉमन ले रहा हूं तो माइनस का 3j कैप बचेगा और यहाँ बचेगा प्लस का 4k कैप। अब आप ऐसा कंफ्यूज हैं कि यार माइनस कॉमन 2 कॉमन लेने पर ये कैसे होगा, तो वापस मल्टीप्लाई करवा के देखो, यही आएगा, 2 दूनी 4, माइनस का 4 आ रहा है। ठीक है, वापस यही आएगा। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो है ये हमारा ए वेक्टर है। ठीक है, आप यही सॉल्यूशन है इसका। तो बी वेक्टर इक्वल टू हमारे क्या आ जाएगा? माइनस का 2 इंटू में क्या आ जाएगा? ए वेक्टर। और इससे आप कह सकते हैं ये कैसी फॉर्म है? ये हमारे एक कांस्टेंट है और ये हमारे दो वेक्टर है। कांस्टेंट को हम लैम्डा मानते हैं, तो बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर। ये हमारा संरेख दर्शाने का तरीका है। अतः आप लिखेंगे यह सदिश, यह दोनों सदिश भी लिख सकते हैं आप, यह दोनों सदिश संरेख सदिश है। ठीक है, संरेख सदिश है और यही हमारा आंसर है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।